प्रिय विद्यार्थियों, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसको प्रतिपादित करने के लिए जो प्रयोग हुए उनमें से एक प्रयोग के बारे में अपन ने पूर्व के व्याख्यान में जानकारी प्राप्त कर ली। वो जो प्रयोग था ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद में डॉवसन और सिया 1931 में दो वैज्ञानिक थे, डॉवसन एवं सिया ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण में चूहे की कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं है। उग्र विभेदों की उग्रता का अनुग्रह विभेदों में प्रेषण चूहे के शरीर के बाहर संवर्धन माध्यम में ही हो जाता है। यानी जो कल्चर मीडियम है, उस कल्चर मीडियम में ही जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसके डीएनए और ए वायरुलेंट डीएनए के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कल्चर मीडियम में ही हो जाता है। इसमें जो माइस है उसकी सेल की कोई भी भूमिका नहीं होती है। ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एवं मैककार्टी। अब एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने 1944 में ट्रांसफॉर्मेशन के समय हस्तांतरित होने वाले पदार्थ का पृथक्करण किया तथा बताया कि यह पदार्थ डीएनए था। इन वैज्ञानिकों ने वायरुलेंट S3 के पॉलीसेकेराइड खोल को एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा नष्ट कर दिया और पाया कि इसके बावजूद भी जीवाणुओं की उग्रता बनी रहती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि उग्रता को स्थानांतरित करने में खोल की कोई भूमिका नहीं होती। खोल हटने के बाद शेष बचा हुआ भाग डीएनए का होता है। यह डीएनए ही उग्रता के लिए उत्तरदायी है। एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी टुगेदर सेट आउट टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आइडेंटिफाइंग बाय ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जो बायोकेमिकल नेचर है उसके बारे में अध्ययन किया। दीज पीपुल प्योरीफाइड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड डिटरमाइन विच मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्टेड द आर स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन। ये जो मैक्लियोड मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है, जो वायरुलेंट स्ट्रेन है, उस वायरुलेंट जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई या डिप्लोकोकस न्यूमोनाई है, उसके अंदर जो एस स्ट्रेन वायरुलेंट है उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग किया और अलग करके उन मॉलिक्यूल में से ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है वो कंपाउंड कौन सा होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में सामने दिखाया हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो मिक्सचर था उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पॉलीसेकेराइड उसका कोट होता है बैक्टीरिया का, और फिर इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, तो माइस डेड हो गया। उसके बाद में लिपिड जो थी उसकी लिपिड लेयर को डिस्ट्रॉय कराया। लिपिड लेयर को डिस्ट्रॉय कराने के बाद में देखा कि माइस डिस्ट्रॉय हो गया। आरएनए जो मौजूद था उस आरएनए को डाइजेस्ट कराया और इंजेक्ट कराया मिक्सचर, तो देखा कि जो चूहा है वो डेड हो गया। प्रोटीन जो कोट था उसको डाइजेस्ट कराया प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा और देखा, और इंजेक्ट कराया जो मिक्सचर था उसको, तो देखा माइस है वो डेड हो गया। लास्ट में उन्होंने क्या किया, डीएनए को डीएनेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कराया और बाकी जो मिक्सचर बचा उसको माउस में जब इंजेक्ट कराया तो देखा वो माइस है वो सर्वाइव कर गया। यानी डीएनए जब नहीं होता तो चूहे के अंदर ये डिजीज़ नहीं होती, यानी वो सेप्टिसीमिया नहीं होता, उसमें न्यूमोनिया नहीं होता। तो ये प्रूव करता है कि जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग जिसके लिए कहा था उसकी बायोकेमिकल नेचर होती है वो न्यूक्लिक एसिड के रूप में उन्होंने आइडेंटिफाई स्थापित की। ही परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विद दीज स्ट्रेन
सा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, एस स्टेन को इंजेक्ट कराया इनटू माइस, माइस डेवलप न्यूमोनिया एंड डाई। उसने क्या किया कि एस स्टेन को इंजेक्ट करवाया चूहे के अंदर और न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया से उसकी डेथ हो गई। दूसरे में आर स्टेन को इंजेक्ट कराया तो माइस के अंदर, तो वो नॉन वायरुलेंट है इसलिए उसमें न्यूमोनिया नहीं हुआ और वो सर्वाइव कर गया। हीट किल्ड एस स्टेन को इंजेक्ट कराया तो माइस सर्वाइव कर गया, माइस लाइव। और हीट किल्ड एस स्टेन और आर स्टेन का मिक्सचर जब इंजेक्ट कराया तो जो माइस है वो डेड हो गया। ये इसका एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट में ये हीट किल्ड लिपिड शुगर है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर जो नेचर है जिसके कारण से ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है। अब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के संबंध में हर्शे और चेज का एक एक्सपेरिमेंट है। हर्शे और चेज ने क्या किया था कि ये जो इस संभावना को परखने के लिए अंत में डीएनएज एंजाइम की सहायता से डीएनए को अपघटित किया गया और पाया गया कि इसमें उग्र विभेदों की उग्रता नष्ट हो जाती है। जो वायरुलेंट है वो उसकी जो इन्फेक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1944 में ये स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया कि जीवाणुओं में रूपांतरण डीएनए के द्वारा किया जाता है, अतः डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। ये इसका मैक्लियोड मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो हर्शे एंड चेज का है। हर्शे एंड चेज ने क्या किया था कि मच अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोटीन। ये अपने को पता है, शुरू में ऐसे प्रोटीन को मानते थे। 1952 हर्शे एंड चेज वर द वन ऑफ द कंक्लूडिंग प्रूफ दैट द डीएनए एज ए जेनेटिक। हर्शे चेज ने 1952 में ये साबित किया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट था उनका, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। दे वर्कड विद द बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। एक जीवाणु भोजी वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जो बैक्टीरिया को खाता है। ए बैक्टीरियोफाज अटैचेज एंड डिलीवर इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरियल सेल वेयर द जनरेट मोर वायरस पार्टिकल। वायरस क्या करता है, अपने प्रोटीन खोल को बाहर रखता है और इंजेक्ट करके डीएनए को अंदर डाल देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके डीएनए को वो अपने डीएनए के साथ मिलाकर मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई जब होता है तो उसमें नया जो वायरस बनता है उसके अंदर वो डीएनए का बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल मेकअप होता है वो मिला हुआ होता है। हर्शे एंड चेज यूज्ड बैक्टीरियोफाज to the experiment as a follow. Labeling some viruses were grown on the medium containing radioactive phosphorus and some on the medium on the radioactive sulfur. उन्होंने क्या किया कि कुछ वायरस थे उनको अलग अलग मीडियम में डेवलप किया। एक वायरस जो थे उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में डेवलप किया, विकसित की उसकी कॉलोनी, और दूसरे जो वायरस हैं उनको उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर उसको ग्रोन किया। तो फास्फोरस होता है डीएनए के अंदर, तो जिनको फास्फोरस रेडियो एक्टिव के अंदर ग्रो किया उनके डीएनए के अंदर फास्फोरस रेडियो एक्टिव चला गया, और जिसको सल्फर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मीडियम के अंदर ग्रो किया उसके प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर चला गया। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हैव रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर नहीं, डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव मौजूद था उसमें, जिसमें फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव में का मीडियम में डेवलप किया। सिंस डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट द प्रोटीन डज नॉट। कॉन्ट्रली वायरस ग्रोन ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जो सल्फर में जिसको सल्फर जो रेडियो एक्टिव में ग्रो किया उनके प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव था बट नॉट डीएनए, सिंस डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। इन्फेक्शन द रेडियो एक्टिव फाज वर देन अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब उन रेडियो एक्टिव फाज को ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया। ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एज द इन्फेक्शन
प्रोग्रेस्ड द वायरस कोड वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द ब्लेंडिंग। अब जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना प्रोटीन खोल बाहर रख देता है और उसका जो डीएनए अंदर चलता है। देन सेंट्रीफ्यूगेशन वाज यूज टू सेपरेट द वायरल पार्टिकल फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो वायरल पार्टिकल डेवलप हुए उन बैक्टीरिया, ये पूरी प्रोसेस बताई हुई है। ये पूरी प्रोसेस बताई हुई है। ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वायरस है, ये एंटर हुए यहाँ पे, ये वायरस अंदर नए बन गए बैक्टीरियोफाज और ये नॉर्मल डीएनए। The first treated the heat-killed S strain by protease to break down the protein. Subsequently, there are with RNAs and DNAs to break down the RNA and DNA's respective observation. Both protease and RNA treatment did affect the transforming of the R strain into virulent. Finally, treatment of the DNAs inhibit the transformation of the R strain. अब क्या होता है कि जब ये 3 एंजाइम है, एक प्रोटीएज है, एक आरएनएज है, एक डीएनएज है। जब प्रोटीएज और आरएनएज का उपयोग करते हैं तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। जब डीएनएज का उपयोग करते हैं तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में वायरुलेंट नहीं बनता। यानी डीएनएज क्या करता है, एंजाइम वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। यानी जो ट्रांसफॉर्म जिसका मटेरियल का होता है वो डीएनए ही है। दे कंक्लूडेड दैट द जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन और आरएनए बट इट इज डीएनए। प्रोटीन और आरएनए नहीं होता, केवल डीएनए ही होता है। हाउएवर दिस डिस्कवरी वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल बायोलॉजिस्ट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये जो डिस्कवरी थी इसको ये पूरी प्रोसेस बताई हुई है इसकी, बैक्टीरियोफाज की ये पूरी प्रोसेस बताई है। ये प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर कंटेनिंग जो रेडियो एक्टिव होता है वो होता है। ये फाज के नए मॉलिक्यूल बन गए, ये नए बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियोफाज बन गए, ये बैक्टीरियोफाज नए आ गए। इन नए बैक्टीरियोफाज के अंदर जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है वो रिपोर्ट किया गया। अब इनडायरेक्ट एविडेंस है फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ डीएनए रेगुलरली इन न्यूक्लियाई ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द सेल्स। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके संबंध में कुछ प्रमाण है। पहला, न्यूक्लियस के अंदर सभी सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सभी कोशिकाओं के अंदर बराबर मात्रा में डीएनए मौजूद होता है। अमाउंट ऑफ द डीएनए इज प्रोपोर्शनल टू द हैप्लॉइडी ऑफ द सेल। हैप्लॉइड सेल हैव टू the amount of the DNA than the diploid cell। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल के अंदर डीएनए की मात्रा आधी होती है। ये भी एक प्रूव है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियर डिवीजन अकर आफ्टर द डीएनए डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द फेज ऑफ द इंटरफेज। न्यूक्लियर डिवीजन अकर ओनली आफ्टर द डीएनए डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द फेज ऑफ द इंटरफेज। वेरिएशन इन डिप्लॉइड अमाउंट ऑफ द डीएनए अमंगस्ट द डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग जो स्पीसीज होती है उसके अंदर डीएनए की मात्रा अलग अलग होती है। डीएनए हैज सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल ऑर्गेनिज्म येट अलाउ टू द प्रोड्यूस द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह के जो विभिन्नताएं जीवों में होती है उसमें डीएनए की जो संरचना होती है वो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग सिमिलर होती है। इनडेफिनेट नंबर ऑफ द कम्बिनेशन आर पॉसिबल। बहुत तरह के अंतर क्या कहते हैं अनकैलकुलेटेड इनडेफिनेट जो नंबर हैं वो कम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं। 4 बेस होते हैं में एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ऑल ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल डीएनए इज मेटाबॉलिकली मोर स्टेबल। जो बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं वो मेटाबॉलिकली स्टेबल होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज नॉट लिंक्ड विद द प्रोटीन विद स्टिल कैरेक्टर आर हेरिटेड। जो प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए। तो इस प्रकार से ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने ये प्रूव किया कि जो जीवों के अंदर
जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो हेरिटेबल करेक्टर्स को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करता है गुणसूत्रों के जीन के माध्यम से, वो और कोई नहीं होता, डीएनए होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो उस अर्से और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये एस्टेब्लिश हो गया। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।